नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज पर। मैं पूजा। युवा समाज सेवी अधिवक्ता विभूति नयन मिश्रा ने एक बार फिर दरियादिली दिखाई और एक ऐसे निराश्रित परिवार को दीपावली का तोहफा दिया है जिसके रहने के लिए घर नहीं था। घर के 2 सदस्य दिव्यांग हैं जिनकी रोजी रोटी की व्यवस्था तो किसी तरह से हो जाती थी, लेकिन छत नहीं मिल पा रहा था। जैसे इस बात की जानकारी पूर्व विधायक अभय मिश्रा और विधायिका नीलम मिश्रा के सुपुत्र विभूति नयन मिश्रा को हुई तो उन्होंने नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा और कलेक्टर इलैयाराजा टी से संपर्क किया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि दिव्यांगों के आवास में 2 लाख रुपए रोड़ा बन रहा है। 2 लाख की किस्त मिलने से उन्हें आवास मिल सकता है। जानकारी लगते ही श्री मिश्रा ने नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा को 2 लाख का चेक दे दिया, जिसके चलते अब बेवा फूलमती सोंदिया, बेटे दिव्यांग राकेश सोंदिया, मुकेश सोंदिया, लल्लू सोंदिया निवासी अंगूरी बिल्डिंग के पीछे सिरमौर चौराहे को पक्का आवास मिल पाएगा। बताया जाता है कि नगर निगम दीपावली के पहले ही परिवार को उनके पक्के आवास पर शिफ्ट कर दीपावली की खुशी में 4 चांद लगा रहा है। पूरे मामले में विभूति नयन मिश्रा ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऑफ द कैमरा उन्होंने इतना जरूर कहा कि हम सबकी जवाबदारी बनती है कि जिसकी जितनी सामर्थ्य हो सके उसके आधार पर दलित, पिछड़े, शोषित वर्गों की मदद करनी चाहिए। उन्हें जानकारी हुई तो उन्होंने अपने पर्सनल बचत से निराश्रितों के आवास के लिए नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा को चेक सौंपा है। विराट 24 टीम ने जब आवास पाने वाले लोगों से चर्चा की तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उनके जीवन की यह पहली दीपावली थी जब उन्हें आवास मिला और उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने भी श्री मिश्रा के द्वारा किए गए सहयोग की भूरी प्रशंसा की और अपील किया कि इस तरह से लोगों को सामने आना चाहिए जिससे निराश्रितों और दिव्यांगों की मदद की जा सके। आइए पहले हम आपको दिखाते हैं उस परिवार को जो पिछले वर्षों से झोपड़पट्टी में रहकर अब जीवन यापन कर रहा था। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी और रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने क्या कहा और लोगों से क्या अपील की है। सोचिए आपके ना हंसने के दिन इतने साल दोनों तो परिश्रम कर रहे हैं, आज तो एक नई जिंदगी मिल रही है। रोबा ना, बिल्कुल ना रोबा, खुशी के मारे आंसू। अब तो खुश हो के दिन आए गए हैं। जब कहूँ सपना ना सोचे आज भगवान साकार लक्ष्मी जी कर कर दी। सोचे हो इंसान किया मेरे से मिली। सर इनके घर के फोटोज ले लिया। पैसा आपने जमा किया है? निःशुल्क दे रही शासन आपको? हाँ, रहने के लिए। रहने के लिए ने तो कैसा लग रहा आपको? हो गया दे भैया तो ले जाए बाबू। अब भैया शासन आपको कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब दिलवा रहे हैं। तो दिवाली में तुमका तोहफा मिल रहा, लक्ष्मी दिवाली में तोहफा आपको मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है। शासन का बना शासन की तरफ से। तो कैसा लग रहा है अपना का मकान पाए के? लड़के भी काम करने लायक नहीं है। हाँ भैया, देवा ध्यान तो हो गया रहा। अच्छा ये बताइए कैसा नीक लागत लागे कि नहीं लागत लागा? लागी नहीं से खुशी भय कि नहीं भय? लागी का है ना, अंदर से आज खुशी भय। हाँ खुशी तो भय भैया, खुशी भय। हाँ, खुश है ना? हाँ खुश है। क्या नाम है तुम्हारा? लल्लू लाल सोंधिया। पिताजी का? छोटे लाल सोंधिया। पिताजी खत्म हो गए, अब मम्मी है। मम्मी क्या करती है? मम्मी ये काम करती है। काहे का? बंगला बर्तन वर्तन का काम करते। तो आपसे काम नहीं हो पाता, आप विकलांग हैं। ये किराए का मकान है? हाँ किराया से। कितना लगता है किराया इसका? 1000। मुकेश। कितने भाई हो तुम लोग? 4 भाई। क्या विकलांग भी हो? हाँ। इस शासन जो है कलेक्टर और डीएम कहाँ मकान दे रहे हैं आपको? बिछिया तरफ? हाँ। आवास योजना? आवास योजना निःशुल्क दे रहे हैं। पैसा उसे तो नहीं जमती? पैसा ऐसा नहीं मिला। पैसा नहीं जमा किया ना, फ्री मिल रहा है। फ्री मिल रहा है। ये यहाँ से 8-10 साल से रहते, कहीं मऊगंज के रहने वाले थे, तो ये यहाँ गए थे तो काम पिताजी इनके थे नहीं, तो माँ ने बर्तन मांझ उनके इनका गुजारा करती थी। 5-6 साल बाद इसकी कमर टूट गई, तो जब से ये बाहर नहीं निकल पाता। एक भाई शुरू से ही विकलांग है, तो ये हालत हो गई कि वो बाज़ार में भीख मांगता है। तो अपन लोग को बड़ा ख़राब लगता रहा कि इतने इस मोहल्ले में रहते हैं और इतने लोगों को कुछ भी सोचने, इनके पास राशन कार्ड है ना आधार कार्ड है, कोई भी इनको सरकारी आज तक सुविधा नहीं मिली। अपन लोग कहीं से कपड़ा ले आते हैं पुराने, जहाँ बड़े बड़े कपड़े पुराने हो जाते हैं इनको कपड़े देते हैं, गल्ला इकट्ठा करते हैं त्योहारों में कि कम से कम ही जिंदा रहे। माँ की उम्र ये हो गई है कि उसको 80 साल की उम्र है उसकी,
उसको कोई काम नहीं लगता कि औरत क्या काम करेगी। तब से हम लोग पिछले 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, हम और अकबर भैया हैं, हम लोग पिछले 2 साल से प्रयास कर रहे हैं। बहुत बार आवेदन भी दिए। पिछली जो एसडीएम थी फरहीन खान मैडम, वो भी यहाँ आके निरीक्षण कर चुकी थी। उन्होंने आदेश भी कर दिया था कि इनके लिए सारे काम करवाया जाए, इनके आधार कार्ड बनवाए जाए, सारी टीम को भी बुलाए थे। पर फिर भी किसी वजह से और ये दोबारा लॉकडाउन लगने की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। फिर मुझे कलेक्टर सर से स्पेशली मिलना पड़ा इस केस के लिए। मैं मिली और जैसे ही सर को पता चला तो सर ने तुरंत ही दूसरे दिन सारे उसको डिपार्टमेंट को बोल दिया कि आप जाइए और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। आप कहाँ से हैं? हम नगर निगम से हैं। तो किस लिए आए यहाँ? आवास मकान देना है इनको, इनको मकान दिलवाने के लिए? दिलवाने के लिए आए। इनका सामान ले जाएंगे आप? हाँ। कहाँ पे दे रहे हैं? ये कलेक्टर साहब मतलब की संवेदनशीलता का उदाहरण कहना चाहिए कि उन्होंने लग के, और पहले तो आधार कार्ड इनके बनवाए गए, हम लोगों ने बनवाए हैं, और फिर उसके बाद नगर निगम से इनको स्पॉन्सर एक किसी व्यक्ति को बना के और इनको अपने उस पे निःशुल्क मकान दिलाया जा रहा है आज। ये जो स्पॉन्सर है सर, ये विभूति नयन मिश्रा है क्या उन्होंने? हाँ। तो कितने का सर इन्होंने स्पॉन्सर किया और कैसे, थोड़ा सा? अब वो शासन के पक्ष में जो पैसे जमा होते हैं, मुझे राशि की जानकारी तो नहीं है। 2 लाख रुपए का शायद चेक किया। हाँ, तो कमिश्नर साहब को उन्होंने आज वो किया है, राशि प्रदान की है। तो इनको आवास दिया जाएगा सर, उसी को कोई किस्त उस और लगेगी क्या? निःशुल्क रहेगा पूरा? फिर निःशुल्क, पूरा सब निःशुल्क, सब निःशुल्क। निश्चित तौर पर सर, जिस तरह से दिव्यांग परिवार भी है, निराश्रित था, तो क्या मानते हैं आपकी कुछ और समाज सेवियों को इस तरह से सामने आना चाहिए जिससे इस तरह से कुछ? बहुत जरूरी है, और ऐसे जरूरतमंद जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा उपहार है दीपावली के लिए। और ऐसे यदि लोगों में लगातार बना रहा ऐसा उत्साह और लोग सहयोग करते रहे तो जो गरीब तबका है वो मुख्य धारा में शामिल होगा। सबसे पहले तो ना कोई एक एनजीओ है, आई थिंक क्या बेनिसन क्या वेलफेयर सोसाइटी या समथिंग, ठीक है, उनके नॉलेज से आया कि मतलब ये एक परिवार है, उनके पास बिल्कुल कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, विडो महिला है, दिव्यांग बच्चे हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, एंड इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। फिर आई थिंक हम लोग ने फर्स्ट तो रेड क्रॉस में ना उनको थोड़ा सहयोग किया इमीडिएटली। फिर एसडीएम को घर भेजा है, एसडीएम ने पैसा दिया एंड आधार कार्ड ना जनरेट किया है, उसमें 2 का जनरेट हो गया, 2 का और पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का भी जैसे आधार कार्ड बन जाएगा इमीडिएटली हम लोगों ने वोटर आईडी कार्ड, रेशन कार्ड एंड कादियान का पर्ची, दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन, ये सारे बनवाएंगे, ठीक है। फिर उसके बीच में हम लोग ये भी समझ में आया कि मतलब सिंस है ही नहीं है मतलब कोई सपोर्टिव, तो कोई मकान है ना देना है तो ठीक है। देन फिर हम लोगों ने सोचा कि मतलब स्पॉन्सरशिप में हम लोग करा दें, जैसे हम लोग बच्चे को तो कोविड वो स्पॉन्सरशिप कराते ना, एक योजना है 2000 हर महीने, ऐसे 100 बच्चे को दे रहा है ऑलरेडी, ठीक है। ऐसे मैंने सोचा कि ऐसे हम लोग ऑलरेडी 6-7 मकान कर चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 3-4 मकान, 3-4 लोग एनक्रोचमेंट में थे, ठीक है। हर व्यक्ति का हम लोगों ने बाई स्पॉन्सरशिप लोगों के माध्यम से कौन कौन ठहरा सकते हैं उनको नगर निगम का ना पैसा जमा करके उन लोगों ने पीएम आवास दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही था, ठीक है। यहाँ भी कोई ना विभूति है, ठीक है, उनका संस्था भी है। तो फिर जैसे ही बातचीत हुई है मतलब है ना वो लोग इमीडिएटली सहमति दी है, तो एटलीस्ट दीपावली है, अच्छा दीपावली हो जाए उन लोगों का भी। सो मैंने नगर निगम को डायरेक्ट किया कि फिर कमिश्नर नगर निगम में इसका पर्सनली देखा, प्रॉबेबली है ना वो दिव्यांग वगैरह होने के नाते विडो महिला, विधवा महिला है, तो उनका है ना ग्राउंड फ्लोर में उनका अलॉट कर रहा है, कुछ गृहगति सामान है ना पूरा वो वगैरह भी देंगे, क्लॉथ्स वगैरह देंगे, एंड आगे चल के ना और है ना मतलब कैसे सपोर्ट कर सकते, जैसे शुरुआत है। इस प्रकार का बहुत ज्यादा ऐसे परिवार है, बिल्कुल कोई भी नहीं है उनके लिए, ठीक है। वैसे बहुत सारे लोग होंगे बट है ना टाइम पे ना मतलब है ना कितने ऐसे लोगों का है ना रैंडमली भी हम लोग है ना हेल्प कर सकते हैं, वो हेल्प करे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। ये विभूति नयन मिश्रा ने सर इसमें स्पॉन्सरशिप लिया है, इन्होंने दिया है। हाँ, यस, जी बिल्कुल सर। तो क्या आज त्योहार है सर, ऐसे में और लोगों को आना चाहिए इस तरह से कि जो दूसरे, हाँ ठीक है ना, वो अपील करेंगे ना ऐसे अच्छे इनिशिएटिव्स को, कुछ कर भी रहा है, जैसे सुदीशा फाउंडेशन आज वृद्धाश्रम में दे आर नॉट डूइंग समथिंग, ठीक है। ऐसे लोगों का है ना बार मिट्टी का दिया, आज भी हम लोग संप्रेक्षण ग्रह गए थे, ठीक है। वहाँ सैनांजलि समिति ने मतलब है ना बच्चों को गोबर से ना दिया सिखाया, उनका हम लोगों ने भी खरीदे हैं, ठीक है, और लोगों को भेजा भी है, ठीक है। सो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स है ना मतलब हर लेवल पे हैं, ठीक है। ये अच्छा शुरुआत है कि इस प्रकार का ना कोई व्यक्ति अपना चीजों में ना, कोई व्यक्ति को घर बना तो सपना होती है, राइट, हर व्यक्ति का पक्का घर में रहना तो बहुत बड़ा सपना होती है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। ऐसे पब्लिक, इसके पहले हम लोग कर चुके, मैंने बोला था ना, ठीक है, 5-6 लोगों का, बट वो हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली किया है। तो इस प्रकार का हर व्यक्ति, संस्था है ना, ऐसे परिवारों को आइडेंटिफाई करके उनके लिए पैसा है ना नगर निगम में जमा करेगा। ये तो आई थिंक 1.8 लाख और 2 लाख समथिंग जमा होती है, फिर उनको नगर निगम से अच्छा घर मिलता है, उनको है ना 5-6 लाख का है ना घर मिलता है उनका, ठीक है। बहुत बढ़िया होगा सर, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव है। जी जी। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।